बेटा अब तो शादी कर ले। नहीं माँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा नंदिनी अभी सिर्फ 5 साल की है, उसे माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मैं अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। और आप भी तो हो ना नंदनी का ध्यान रखने के लिए। बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, मेरा क्या भरोसा मैं कितने दिन की हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता है और कुछ ऐसी बातें होती है जो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। लेकिन माँ, मुझे डर है कहीं नंदनी की सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार ना करे। बेटा सब एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सारी सौतेली माँ बुरी ही होती है। बेटा मेरी बात मान जा और शादी कर ले। तुझे नहीं पता, बेटी को बहुत सी चीजों में माँ की जरूरत होती है और हमारी नंदिनी जब बड़ी हो जाएगी तो उसे माँ की कमी बहुत ज्यादा खलने लगेगी। ठीक है माँ, अब तुम कहती हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की पसंद की है, मैं आगे उसी से बात चलाती हूँ। उसके बाद पवन भी शादी के लिए मान जाता है और फिर सविता अच्छा सा मुहूर्त देखकर पवन की शादी एक रमा नाम की लड़की से करवा देती है। रमा बहुत अच्छी लड़की थी, वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। फिर जब रमा पहली बार नंदिनी को देखती है तो, अरे बेटा इधर आओ। नहीं। नंदिनी डर की वजह से रमा के पास नहीं जाती, लेकिन रमा इस बात से भी खुश थी कि उसकी एक प्यारी सी बेटी है। लेकिन कहीं ना कहीं रमा को नंदिनी का काला रंग खटकता था। रमा का रंग बहुत ही गोरा था। रमा नंदिनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। नंदिनी बेटा चलो जल्दी खाना फिनिश कर लो, तुम्हें स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन बेटा स्कूल तो जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन आज आप मुझे स्कूल छोड़कर आएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। ये अरे वाह रमा बहू, नंदिनी भी अब तुम्हारे साथ बिल्कुल घुल मिल गई है। हाँ माँ जी, नंदिनी है ही इतनी प्यारी बच्ची। उसके बाद रमा नंदिनी को स्कूल ले जाती है। तब वहाँ पर स्कूल गेट के सामने नंदिनी को उसकी फ्रेंड मिल जाती है। अरे पिंकी रुको। नंदिनी आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ हाँ, तुम भी पिंकी। फिर नंदिनी पीछे मुड़कर रमा से कहती है, बाय मम्मी। बेटा बाय, अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। जैसे ही रमा घर जाने के लिए वापस मुड़ती है तभी पिंकी की मम्मी उसे रोक लेती है। 1 मिनट रुकिए, क्या आप नंदिनी की मम्मी हैं? जी हाँ। जी मैं पिंकी की मम्मी हूँ। ओह अच्छा। देखिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। जी कहिए। आपका रंग इतना गोरा है और नंदिनी का रंग इतना काला, नंदिनी आप पर बिल्कुल भी नहीं गई। लगता है वो अपने पापा या दादी पर गई होगी। देखिए रंग काला या गोरा होने से कुछ नहीं होता, नंदिनी मेरी बेटी ही रहेगी। देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि रंग काला होने से वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही है कि लड़कियों का रंग काला होने से क्या होता है। लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं और कल को बड़े होने के बाद रिश्ते में भी रुकावटें आती हैं। पिंकी की मम्मी की ऐसी बातें सुनकर रमा को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। देखिए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं। मेरी बेटी नंदिनी बहुत प्यारी है, उसके साथ आगे क्या करना है वो हम खुद देख लेंगे। इतना कहकर रमा गुस्से में वहां से चली जाती है। बेशक रमा नंदिनी की सौतेली माँ थी, लेकिन वो नंदिनी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। रमा नंदिनी में बिल्कुल भी फर्क नहीं करती थी। हालांकि कभी कभी रमा को भी नंदिनी का काला रंग कहीं ना कहीं खटकता था, लेकिन बहुत बार उसे बहुत से लोग टोक चुके थे, जिसकी वजह से अब रमा को भी नंदिनी के काले रंग से थोड़ा डर लगने लगा था। रमा को अब हमेशा नंदिनी की चिंता सताई रहती थी। फिर एक दिन, नंदिनी बेटा इधर आना तो जरा। उसके बाद नंदिनी दौड़कर अपने कमरे से बाहर आती है। देखो बेटा ये दूध है। ठीक है मम्मी, मैं अभी इसे पी लेती हूँ। जैसे ही नंदिनी उस दूध को पीने लगती है तभी रमा उसे रोक देती है और कहती है, नहीं बेटा रुको, ये दूध तुम्हें पीने के लिए नहीं है। तो फिर मम्मी? ये कच्चा दूध तुम्हें हर रोज अपने चेहरे पर लगाना है। लेकिन मम्मी क्यों? कुछ नहीं बेटा, बस इसे लगाने के बाद तुम और भी ज्यादा प्यारी लगोगी। ठीक है मम्मी।
नंदनी अभी बिल्कुल छोटी बच्ची थी, उसे किसी चीज की समझ नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप रमा की सारी बात मान लिया करती थी। उस दिन के बाद से रमा भी अब नंदनी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। रमा कभी नंदनी को कच्चा दूध लगाती तो कभी वो उसे दही, हल्दी, बेसन इन सब का मिश्रण लगाती थी। रमा को लगता था कि ऐसा करने से नंदनी बिल्कुल गोरी हो जाएगी। रमा इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी, जिसे देखकर पवन और सविता को भी अब थोड़ी टेंशन होने लगी थी। फिर एक दिन, देखो नंदनी, इसे तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगाना। लेकिन मम्मी, अभी मेरा खेलने का समय है। कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर बाद खेल लेना। लेकिन मम्मी, हर बार मेरे दोस्त खेलकर चले जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। लेकिन बेटा, तभी वहाँ पर सविता और पवन आ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, नंदिनी अभी बच्ची है, तुम इसे आराम से खेलने दो। हाँ रमा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम थोड़ी देर नंदनी को खेलने दो, ये सब बाद में कर लेना। अजी, आपको नहीं पता, मैं ये सब नंदनी की भलाई के लिए ही कर रही हूँ, ताकि बड़े होने के बाद नंदनी को किसी की भी बातें न सुननी पड़े। आपको पता भी है नंदनी के क्लास के बच्चे उसे कितना चिढ़ाते हैं। जब भी नंदनी मुझे ये बात बताती है तो मुझे उसके लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है। हाँ भाग्यवान, मैं एक माँ का दिल समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नंदनी की माँ होने के नाते उसके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हो, लेकिन वो अभी बच्ची है। हमें सिर्फ उसके रंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे उसकी पढ़ाई और खेलने कूदने में भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। तब पवन और सविता रमा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए तो रमा समझ जाती है और नंदनी का उदास चेहरा देखकर उसे बाहर खेलने जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन अभी भी रमा के मन में उसका बहम नहीं जाता। उसके बाद भी रमा हर रोज नंदनी के ऊपर अलग अलग नुस्खे ट्राई करती रहती थी। अब नंदनी भी काफी बड़ी हो गई थी और उसका कॉलेज भी खत्म होने वाला था। माँ देखो, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। नंदनी बेटा, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर तुम्हारा रंग थोड़ा साफ होता तो तुम और भी ज्यादा सुंदर लगती। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर नंदनी काफी उदास हो जाती है। नंदनी को उदास देखकर रमा कहती है, बेटा तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती। मैं तो बल्कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा रंग साफ नहीं हुआ तो तुम्हें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। अगर तुम्हें अच्छे घर का रिश्ता नहीं मिला तो। माँ, सिर्फ रंग से कुछ नहीं होता। मेरा रंग मेरी पहचान और मेरा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता। साथ ही आजकल लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। रंग से कुछ भी नहीं होता है। घर में हर कोई रमा को समझाता था, लेकिन वो फिर भी नहीं समझती थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक रमा के मन से ये बात निकली नहीं थी। हालांकि वो नंदनी से बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहती थी। वो चाहती थी कि नंदनी को हर तरह की तरक्की मिले, साथ ही उसका भविष्य भी बहुत अच्छा हो। फिर एक दिन पवन रमा के पास आता है। तुम्हें पता है भाग्यवान, हमारी बेटी के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। क्या कहा? सच में? हाँ, और वो अगले हफ्ते हमारी बेटी को देखने आ रहे हैं। लेकिन क्या भाग्यवान? अगर उन्होंने हमारी बेटी के काले रंग की वजह से ये रिश्ता कैंसिल कर दिया तो हम क्या करेंगे? अजी, क्यों ना आप उन्हें कुछ दिन आने के लिए मना कर दे। इस बार मैं चंदन का लेप लगाऊंगी तो हमारी बेटी का रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा। रमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, मैं मानता हूँ तुम्हें नंदनी की परवाह है, लेकिन तुम अब जरूरत से ज्यादा कर रही हो। वो सभी इसी हफ्ते नंदनी को देखने आ रहे हैं। देखो, हमारी बिटिया बहुत समझदार है और साथ ही उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई है, इसीलिए तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अजी, उसके बाद पवन रमा की बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। फिर रमा नंदनी को चंदन का लेप लगाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर नंदनी को देखने के लिए वंश और उसके घर वाले पवन के घर आते हैं। अरे, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। नंदनी और वंश की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। आपकी बेटी इंडिपेंडेंट है, साथ ही नंदनी बहुत होशियार और समझदार लड़की है। बस फिर हमें और क्या चाहिए? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। जी, वंश भी बहुत समझदार लड़का है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है। ये बात सुनकर रमा काफी हैरान हो जाती है और उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जी, मुझे बहुत खुशी है कि ये रिश्ता पक्का हो गया।
जी, अब हम अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। रिश्ता पक्का करने के बाद वंश और उसके घर वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तब भाग्यवान, मैंने तुमसे कहा था ना कि रंग से कुछ भी नहीं होता। हमारी बेटी बहुत कुड़ी है, इसीलिए हमें सिर्फ रंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अजी, आप बिल्कुल सही कहते थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। नंदिनी बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन से लेकर तुम्हें अब तक बहुत परेशान किया है। मैंने कभी भी तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं किया, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं आपसे हमेशा कहती थी ना कि रंग से किसी की भी पहचान नहीं होती। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है। उसके बाद नंदिनी और वंश की अच्छे से शादी हो जाती है और रमा को भी अब अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। टीना, गीता, जल्दी इधर आओ बेटा। कमरे से दोनों बच्चियां भागकर अपनी माँ के पास आती है। हाँ माँ, हम आ गई। माँ, ये नई फ्रॉक हम पर कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। चलो, अब मैं जल्दी से तुम दोनों के बाल बना देती हूँ। टीना और गीता के बाल बहुत ही लंबे थे। सभी उनके बालों की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन उनका रंग काला था, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें भला बुरा भी कहते थे। जब शीला टीना और गीता के बाल बना रही थी, तभी वहां पर पवन भी आ जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, हमें फंक्शन के लिए देरी हो रही है। बस जी, हो ही गया। मैं टीना और गीता के बाल बना रही हूँ। आपको तो पता ही है, इन दोनों के लंबे बाल संवारने में मुझे कितना समय लग जाता है। हाँ वो तो है ही, लेकिन हमारी बच्चियों के लंबे बाल उनकी सुंदरता को और निखारते हैं। पापा, हम कैसे लग रहे हैं? मेरी दोनों बच्चियां बिल्कुल परी लग रही हैं। अच्छा, अब जल्दी चलते हैं, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। उसके बाद चारों तैयार होकर फंक्शन में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर उनके दो रिश्तेदार आते हैं। और शीला बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। उसके बाद वो तीनों बाकी बातें करने लगते हैं और तभी उनकी एक रिश्तेदार कहती है, शीला बहन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी कहिए। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटियों के लंबे बाल बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उनका रंग एकदम कोयले की भट्टी की तरह काला है। तुम देखना, कल को इनके रिश्ते में भी बहुत दिक्कतें आएंगी। हाँ शीला, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी बेटियों को आगे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर शीला को गुस्सा आ जाता है। देखिए, आप दोनों को मेरी बेटियों की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बेटियों पर पूरा विश्वास है। वो आगे जाकर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर ही करेंगी। रंग काला होने से कुछ नहीं होता, बल्कि रंग से ज्यादा इंसान की फितरत मायने रखती है। अरे, हम तो तुम्हें बस सचेत कर रहे थे। तभी वहाँ पर टीना और गीता आ जाती है। माँ देखो, सभी हमारे फोटोज क्लिक कर रहे हैं। उन्हें हमारे लंबे घने बाल बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ बेटा, बोलो। शालू टीना और गीता को वहाँ से ले जाती है। देखो तो, इतना घमंड अच्छा नहीं। हमने तो सच ही कहा था, आगे जाकर अपने आप इसे पता चल जाएगा। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी काली कलूटियों से भला कौन ही शादी करेगा। बाल लंबे हैं तो क्या हुआ, रंग तो बिल्कुल काला है, अंधेरे में कहीं नजर भी ना आए। इस तरह सभी टीना और गीता के काले रंग पर अलग अलग टिप्पणियां करते थे। स्कूल में भी बच्चे अक्सर टीना और गीता को बहुत चिढ़ाते थे। अरे देखो तो, दोनों काली कलूटी बहनें आ गईं। शुक्र है कि स्कूल दिन में ही खुलता है, नहीं तो रात को तो इन दोनों बहनों को कोई देख ही नहीं पाएगा। सभी बच्चे टीना और गीता का मजाक उड़ाते हैं और दोनों बहनें चुपचाप वहां से अपनी क्लास में चली जाती है। वहां पर उन्हें पलक मिलती है। पलक उन दोनों बहनों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। देखो, हमें क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं, ये दोनों बहनें ही काफी है। पलक की ये बात सुनकर ऋतु कहती है, तुम्हारे इस फुद्दू जोक पर किसी को हंसी नहीं आई। और वैसे भी टीना और गीता तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है और उनके बाल भी कितने लंबे हैं। तुम्हारी तरह टकली नहीं है वो। क्या कहा? मैं टकली नहीं हूँ? हाँ, तुम्हारे सिर पर तो गिनती के 5 ही बाल है। वो भी किसी दिन झड़ गए तो टकली ही हो जाओगी।
रितु की ये बात सुनकर पलक वहाँ से रोती हुई चली जाती है। तुम भी ना रितु, पलक को तुम्हारी बातों का बुरा लगा होगा। बुरा लगने के लिए ही तो मैंने उसे ये सब कहा है, उसे भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमारा रंग काला है ना, इसलिए सब हमें ऐसे बोलते हैं। क्या हुआ अगर हमारा रंग काला है तो? माँ हमेशा कहती है रंग साफ होना जरूरी नहीं होता, हमें हमेशा हमारी नीयत साफ रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। रितु टीना और गीता की बहुत ही अच्छी सहेली थी और जब भी कोई उन्हें चिढ़ाता तो रितु हमेशा उनकी साइड लेती थी और दूसरे बच्चों को अच्छा सबक सिखाती थी। इसी तरह दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती है और वो कॉलेज जाने लगती है। टीना और गीता के बड़े होने के बाद सभी उनकी शादी के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि एक बार उनकी चाची उनके घर आती है। अरे आओ सीमा, कैसे आना हुआ? बस दीदी, मैं तो एक जरूरी बात करने आई थी। हाँ कहो। दीदी, मैं टीना और गीता के लिए एक अच्छा रिश्ता लाई हूँ। लेकिन सीमा, मैं अपनी बेटियों की शादी अभी नहीं करूँगी, मैं अभी उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, आप जरा टीना और गीता के भविष्य के बारे में सोचिए। अगर उन दोनों की उम्र ज्यादा हो गई तो उन्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उन दोनों का रंग भी इतना काला है। देखो सीमा, मैंने कितनी बार कहा है, रंग काला होने से कुछ नहीं होता। अरे दीदी, आप एक बार रिश्ता देखिए तो सही। हाँ, बस उस लड़के को जरा ऊंचा सुनाई देता है और उसका भी रंग काला है। सीमा, लड़का चाहे कैसा भी हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अभी अपनी बेटियों की शादी नहीं करूंगी। देख लो दीदी, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। मैं तो अच्छा भला रिश्ता लेकर आई थी, भला कौन ही अपनी किस्मत फोड़कर इनसे शादी करेगा। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें टीना और गीता सुन लेती है। माँ, क्या हम इतनी बुरी है जो हर कोई हमारे बारे में इतना भला बुरा कहता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लोगों का तो काम ही होता है कमियां निकालना। वो दूसरों की हर छोटी छोटी कमियों पर टिप्पणियां देते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बचपन से ही हमने लोगों के बहुत से ताने सुने हैं, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगी। शाबाश मेरी बच्ची, ये हुई ना बात। इस तरह शालू हमेशा अपनी बच्चियों का हौसला बढ़ाती थी। फिर कुछ टाइम बाद कॉलेज में फैशन कंपटीशन होता है। टीना, क्या हम दोनों भी पार्टिसिपेट करें? नहीं गीता, सभी हमारी बहुत इंसल्ट करेंगे और वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमने फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जबकि हमारा रंग इतना काला है। टीना, अगर हम दूसरे लोगों के सोचने के अकॉर्डिंग ही चलने लगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम किसी के सोचने पर निर्भर मत रहो। इतनी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स रही है, उनका भी रंग सांवला था। अगर वो भी हमारी तरह ही सोचती तो वो भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती। तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी ये हमारा ड्रीम है, इसलिए हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है, लेकिन हर कोई उनका मजाक उड़ाता है। कंपटीशन वाले दिन रिया उनसे कहती है, ये देखो, दोनों काली कलूटी बहनें फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चली है। अरे, अब तुम दोनों मेरा मुकाबला करोगी? दिन में इतने सपने देखना अच्छी बात नहीं। रिया, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। काले रंग से कुछ नहीं होता। हमारी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इनमें से बहुत सी लड़कियों का रंग सांवला था। अरे देखो तो इसे, खुद को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से कंपेयर कर रही है। रिया की कड़वी बातें सुनकर टीना उदास हो जाती है। गीता, मुझे नहीं लगता कि हमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं टीना, तुम हार मत मानो। रिया, हम ये सब बातें जानबूझकर बोल रही है ताकि हमारा मनोबल कमजोर हो जाए, लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे पास काले, घने और लंबे बाल है जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। क्या तुम माँ की बातें भूल गई? हाँ गीता, तुमने बिल्कुल सही कहा। और रिया, तुम्हारा सिर्फ रंग गोरा है, लेकिन तुम्हारा दिल बिल्कुल काला है। और तो और तुम्हारे बाल हमारे बालों की तरह लंबे और घने बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हमारे सामने तुम टकली लगती हो। क्या कहा तुमने? क्यों, अब क्या तुम बहरी हो गई हो जो तुम्हें सुनाई नहीं दिया?
टीना की बातों पर सभी लोग हंसने लगते हैं और रिया चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। शाबाश टीना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? अरे क्या तुम्हें याद नहीं, हमारी बचपन की सहेली रितु इसी तरह तो हमारा पक्ष लेती थी और दूसरों को चिढ़ाकर भगा देती थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा टीना। फिर वहाँ फैशन शो होता है और उसमें टीना और गीता जीत जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा गीता कि हम जीत गए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना टीना कि हार मत मानो। फिर एक दिन गीता और टीना को उनके कॉलेज के पास एक आदमी मिलता है। मैंने आपको कॉलेज फैशन शो में देखा था। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया आपने। आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं और आपके घने काले लंबे बाल आपकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। जी शुक्रिया, लेकिन आप कौन हैं? जी, दरअसल मेरी खुद की एक कंपनी है। मैं आप दोनों को एड में काम देना चाहता हूँ। उसके बाद आप मेरे लिए मॉडलिंग भी कर सकती है। ये ऑफर सुनकर टीना और गीता बहुत खुश हो जाती है और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो घर पर अपनी मम्मी पापा को ये सारी बातें बताती है। शाबाश मेरी बच्चियों, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम दोनों एक दिन हमारा नाम रोशन जरूर करोगी। हाँ मेरी बच्चियों, मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है। उसके बाद टीना और गीता काफी मशहूर हो जाती है और एक बहुत ही बड़े और अच्छे घराने में उनकी शादी तय हो जाती है। तब शादी वाले दिन, मुझे तो पता ही था दीदी कि हमारी दोनों बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगी। हाँ, दोनों बच्चियां है ही इतनी प्यारी। हाँ जी, वैसे मैंने तो कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी बच्चियों की काबिलियत पर शक नहीं किया और ना ही उनके रंग को उनकी सफलता के बीच में आने दिया। अगर मैंने उस समय सबकी बातें सुनी होती तो मेरी बच्चियां आज इतनी सफल नहीं होती। दीदी वो, जी अब आप सभी अच्छे से खाना खाइए, मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर शालू वहाँ से चली जाती है और इस तरह टीना और गीता खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।